अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर यकीनन चौंक गए होंगे। आपको बड़ी हैरत हुई होगी कि आखिर ये सब क्या है और कैसे हो रहा है और कैसे होने जा रहा है कि नून लीग इक़्तिदार में है और नून लीग के खिलाफ घेरा तंग हो या फिर गिरफ्तारियां हों, नून लीग के खिलाफ छापे मारे जाएं, जाति उमरा का घेराव किया जाए, नून लीग के लोगों के नाक से खून बहे और उनको घसीटा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन आपको बताता चलूं कि नून लीग को पहला रगड़ा लग गया है और ये रगड़ा किसी और ने नहीं, कर्नल रिटायर्ड शोएब अमीर ने लगाया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, पूरा मंजरनामा आपके साथ शेयर करूंगा, प्रिडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगा पूरी तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल कुछ यूं है कि 2022 से हम चलते हैं। 2022 में पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, उससे सारी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पंजाब में परवेज इलाही वजीर आला थे और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब भर में प्रोटेस्ट कर रही थी, मुजाहरे कर रही थी, उनके वहां पर जलसे भी होते थे, रैलीज भी होती थी। और एक दफा का वाकया है कि मैं खुद लाहौर में मौजूद था और पीटीआई का एक प्रोटेस्ट हम कवर कर रहे थे। तो पंजाब पुलिस पीटीआई के जलसों को सिक्योरिटी दे रही थी और प्रोटोकॉल भी दे रही थी। पुलिस की मौजूदगी में पीटीआई के लोग नारे भी लगा रहे थे नून लीग के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और जनाब तकरीरें भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। उस वक्त मैंने कहा था कि जनाब, एक दिन यही पंजाब पुलिस इन्हीं लोगों पर डंडे बरसाएगी और इन्हीं के खिलाफ यही पुलिस क्रैकडाउन करेगी, इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करेगी। फिर वही हुआ, पंजाब असम्बली तहलील हो गई, पीटीआई की हुकूमत चली गई और उसके बाद से फिर पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा बन गया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग बरसरे इक़्तिदार है और पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है, जो थंबनेल पर आपने देखा, एक लम्हे के लिए इसमें से नून लीग को स्किप करके पीटीआई को ऐड कर दीजिए तो ये सारी फिल्म आप देख चुके हैं। और ये सब कुछ पंजाब में हुआ है। पहले मोहसिन नकवी और फिर मरियम नवाज के इक़्तिदार में ये सब कुछ हुआ है और इसका बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कसूरवार मरियम नवाज और मरियम सरकार को समझती है, किसी और को नहीं। वो कहते हैं नाम किसी और का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अपना बोझ निकाल रहे हैं, इनकी अपने जो दुश्मनियां हैं वो निकाल रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जनाब जी का जाना तो ठहर चुका है। यही वजह है कि अब एक सन्नाटा छाया हुआ है। मरियम साहिबा भी गुज़श्ता कोई 1-2 हफ्ते से मुकम्मल खामोश है, बल्कि ये कह लीजिए कि जब से उनका एक प्रोसीजर हुआ है तब से उनको हमने कोई उनकी पब्लिक अपीयरेंस वगैरह हमने कोई ख़ास नहीं देखी। उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, किसी कंडोलेंस वगैरह हो, कोई एप्रिसिएशन हो, वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा उनकी कोई ख़ास अपीयरेंस, कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और फिर ऊपर से भी जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, तो अब साफ नज़र आ रहा है कि भाई इनसे चीज़ें कंट्रोल हुई नहीं हैं और अब मामलात जो हैं अब वो टिल्ट हो रहे हैं। इसमें बजट सेशन चल रहा था, पंजाब असम्बली में तकरीरें हुई हैं, अपोजिशन ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं और ऐसे में एक वादा किया गया है, एक अहद किया गया है। कर्नल रिटायर्ड शोएब अमीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं, आवान हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ पीटीआई के लोगों के साथ हुआ बिल्कुल उसी तरह से इनको गिरफ्तार ना किया गया, इनको सड़कों पर ना घसीटा गया, इनके नाक से खून ना निकाला गया। उन्होंने तो फरत जज्बात में यहाँ तक कह दिया कि इनको गोलियां ना मारी गई तो फिर मैं रिजाइन कर दूंगा, अदरवाइज मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। गो के इमरान खान साहब के बारे में दावे आ रहे हैं कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इनको माफ कर दूंगा जो कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जात की हद तक अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई इमरान खान साहब इनको माफ कर देंगे।
लेकिन बात इमरान खान की ज़ात की नहीं है। इमरान खान से जुड़े और भी हज़ारों लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानी दी है, जिन्होंने ये सऊबतें बर्दाश्त की हैं। तो आखिर उनके ऊपर ढाए जाने वाले ये मज़ालिम कैसे फरामोश हो सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, एक प्रेडिक्शन मैं भी कर देता हूँ कि जनाब 4 दिन बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद जब भी इलेक्शंस हुए, ये इलेक्शन हो, इससे अगले इलेक्शन हो, एक बार एक बार इस गैर रिवायती पॉलिटिशियन को मौका ज़रूर मिलना है। और ये जो प्रेसिडेंट इन लोगों ने सेट कर दिया है, इस प्रेसिडेंट को तोड़ के वो एक नई तारीख लिखेगा आपके खिलाफ। और मैं आपको एक और प्रिडिक्शन कर दूं, जो मुझे लगता है, जो मेरी प्रिडिक्शन है कि वो आपको हिटलर का दौर याद करवा देगा। क्योंकि जो कुछ तुम लोगों ने उसके साथ किया है ना, अगर तो आप लोग समझते हैं कि वो फरामोश कर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने ना उनकी चादर चार दीवारी का लिहाज किया, ना खवातीन का लिहाज किया, ना बुनियादी इंसानी हुकूक का लिहाज किया। आपने तो जनाब ना आपने सियासत की, आपने दुश्मनी की, खुलकर की और सरेआम की। तो अब उनकी बारी आ रही है। वो आज ही आपको चैलेंज कर रहे हैं और आज ही ऐलान कर रहे हैं। अब आप देखें ना, अगर इस वक्त आप थोड़ा सा सूरत हाल को देखें तो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है, बड़ा स्मूथली आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से चंद दिन पहले तक जो है वो मुकम्मल एक तरह से दीवार के साथ लगी हुई थी। उनके अपने लोग कहते थे भाई देखें कंप्रोमाइज हो चुके हैं, बोलते नहीं है, असम्बलियों में बात नहीं करते। एकदम से जनाब वही लोग धाड़ने लग गए हैं। और फिर कुछ ऐसे शवाहिद भी आ रहे हैं कि जनाब जब पीटीआई की गवर्नमेंट को अभी 1 साल हुआ था तो हमें टास्क दे दिया गया था कि भाई इन पर तनकीद करो, लेकिन अभी तक हमें इधर से टास्क नहीं मिला। लेकिन अन करीब उस जानिब से टास्क मिलने वाला है कि भाई हाँ भाई अब शुरू हो जाओ। वैसे शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है। मोहसिन बेग जो कि इनके बड़े करीबी हैं, और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कैटेगोरिकली कहा था, और ख़ासकर पंजाब सरकार के बारे में कहा था कि भाई इनके बारे में जो है अब बड़ा शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और ये 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे। और फिर 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे और फिर इनसे बाकायदा हिसाब किताब लिया जाएगा, इनका मुहासबा होगा। उन्होंने शायद वो गोगी बट वाले कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यही बन रही है, बनती जा रही है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जनाब फाइलें तैयार हो रही हैं, फाइलें टेबल्स पर जो है वो पहुंच चुकी हैं और अब बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है कि भाई इनके गिर्द शिकंजा कैसे करना है, कब कैसे इनके गर्दन पर हाथ डालना है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के तेवर भी अब जो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन भी मिल गया है। जो इनके तकरीरों में, इनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस, वो अग्रेशन और वो धाड़ आ गई है। वरना यही लोग कल तक कितने मजलूम थे, इनकी आवाज नहीं निकलती थी। दोस्तों जो भी होगा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।